नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है के स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए वीडियो सीरीज की, जिसका नाम है वे ऑफ वॉप एंड वैक्स। तो ये पार्ट 1 है इस वीडियो के सीरीज का, जिसका नाम है व्हाट इज वॉप एंड वैक्स। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि वॉप और वैक्स होता ही क्या है और इसको कैसे यूज करना है और क्या चीज करना है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इन 5 क्वेश्चंस को टैकल करने वाले हैं। इन 5 क्वेश्चंस का जो आंसर है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वॉप एंड व्हाट इज वैक्स। तो असल में वॉप और वैक्स है ही क्या। ओके, तो वो जानने की कोशिश करेंगे। और वाई टू लर्न वॉप एंड वैक्स, तो हमको सीखना भी क्यों चाहिए वॉप और वैक्स। ओके, तो वो भी हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, डू वी नीड टू लर्न बोथ। ओके, तो हमको क्या दोनों ही सीखना पड़ेगा क्या, वॉप और वैक्स दोनों ही सीखना जरूरी है, या फिर एक से काम बन जाएगा, या थोड़ा बहुत एक सीखे थोड़ा बहुत दूसरा सीखे, तो ये क्या चीज रहने वाली है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एट्रीब्यूट, एंड देन हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा टाइप। तो ये दोनों क्वेश्चंस थोड़ा वॉप और वैक्स का जो एक्चुअल स्टार्ट है वो यहाँ से होगा। उसके पहले हमारे 3 क्वेश्चंस हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वॉप और वैक्स है ही क्या असल में। ओके, तो चलिए फटाफट से जंप करते हैं होडिनी के अंदर। तो वैक्स का फुल फॉर्म होता है वेक्टर एक्सप्रेशंस एंड वॉप का फुल फॉर्म होता है वैक्स ऑपरेटर्स। तो ये हमारे पास 2 नोड्स होते हैं, तो इन नोड्स को ही हम वैक्स और वॉप बोलते हैं। ओके, तो जो हमारा वैक्स का नोड है उसको हम बोलते हैं रैंगल। तो रैंगल अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे WRAN, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे रैंगल दिखेंगे। तो एट्रीब्यूट रैंगल, डिफॉर्मेशन रैंगल, पॉइंट रैंगल, प्रिमिटिव, वर्टेक्स, वॉल्यूम। ओके, सो जो हमारे ये हैं पॉइंट, प्रिमिटिव और वर्टेक्स, ये एक्चुअल में सेम ही है। और डिटेल रैंगल भी हमारा सेम ही रैंगल है। जस्ट अगर मैं इसको लेता हूँ तो हमारा ये डेटा टाइप चेंज हो जाता है। ओके, अगर मैं पॉइंट रैंगल लेता हूँ तो ये पॉइंट पे आता है, प्रिमिटिव रैंगल लूंगा तो ये प्रिमिटिव पे आएगा, सेम एज फॉर वर्टेक्स एंड नंबर। ओके, और डिटेल के लिए भी सेम है। तो जस्ट हमारा डेटा टाइप चेंज हो जाता है रन ओवर वाला। बाकी हमारे जो रैंगल्स हैं वो सेम है, जस्ट हमारा वॉल्यूम वाला रैंगल को छोड़ के। जो वॉल्यूम रैंगल है ये हमारा डिफरेंट है, ये वॉल्यूम्स के ऊपर रन करता है। तो यहाँ पे ये हमारा रन ओवर वाला फंक्शन ही नहीं है। ओके, तो वॉल्यूम रैंगल को हम बाद में देखेंगे। अभी हम जो हमारा नॉर्मल रैंगल है उसको देखेंगे, जिसके अंदर हम वैक्स एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो वैक्स एक्सप्रेशंस, तो इसके अंदर हम वैक्स एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं। और जो हमारा वॉप है, अगर आप वॉप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा वॉप नेटवर्क, जिसके आप अंदर, जैसा हमारा ये डॉप नेटवर्क होता है, टॉप नेटवर्क होता है, या हमारा रॉप नेटवर्क होता है, सब वॉप का भी आप नेटवर्क बना सकते हो। एक बार लेके देख लेते हैं वॉप। तो दिस इज अवर वॉप नेट। अगर इसके आप अंदर जाओगे तो आप यहाँ पे अलग अलग वैक्स ऑपरेटर्स के थ्रू अपनी चीज़ों को बना सकते हो, बट हम इसका यूज़ नहीं करते हैं इतना। तो जो नॉर्मल यूज़ में आने वाला जो ऑपरेटर है वॉप के लिए, तो वो है वॉप एट्रीब्यूट। ओके, एट्रीब्यूट वॉप। तो मैं इसको ले लेता हूँ एट्रीब्यूट वॉप। तो सेम चीज़ कि ये रन किसके ऊपर करेगा, पॉइंट्स या डिटेल या प्रिमिटिव के ऊपर। तो दोनों में ही सेम ऑप्शन है। जस्ट इसके अंदर हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम इसके अंदर जाएं तो इस एरिया को बोलते हैं वैक्स बिल्डर। वैक्स बिल्डर क्यों बोलते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे नए नए नोड्स को लेकर नई नई चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बैक स्पेस या टैब दबाऊं तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे नोड को लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे ऐड एट्रीब्यूट का नोड ले सकता हूँ और मैं इसको कनेक्ट कर करके यहाँ पे अपनी चीज़ों को बना सकता हूँ, उसको चेंज कर सकता हूँ। ओके, सो दिस इज कॉल्ड नोड बेस्ड विजुअल स्क्रिप्टिंग। तो हमको यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, बट जो भी हम यहाँ पे नोड लगाएंगे वो एक्चुअल स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अगर आपको एक्चुअल स्क्रिप्ट देखनी हो कि वो कैसी दिखाई दे रही है, तो उसके लिए मैं एक बार एक नोड लगाता हूँ यहाँ पे, वेक्टर टू फ्लोट। ओके, तो मैं इसको पोजीशन में डालूंगा। पोजीशन 3 वेक्टर होता है हमारा। अभी वेक्टर क्या है, फ्लोट क्या है, ये हम आगे देखने वाले हैं डेटा टाइप में। तो अगर मैं वेक्टर टू फ्लोट करने वाला हूँ और इसको मैं सीधा ऐसे कर देता हूँ, तो इसने नोड को हमने लगाया, तो इस नोड ने कुछ तो बैकएंड में कोड लिखा जो कि हमको नहीं दिख रहा। बट अगर हमको देखना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, वैक्स एंड वॉप ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ पे है व्यू वैक्स कोड। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे नीचे जाऊँ तो दिस इज द एक्चुअल थिंग जो हमारा यूज हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर टू फ्लोट लगाया है, तो आप देख सकते हो वॉप वेक्टर टू फ्लोट करके नाम से यहाँ पे लिखा आया है। तो बैक एंड में ये लिख ही रहा है, बट हमको वो लिखने की जरूरत नहीं है, हम वो नोड के थ्रू कर सकते हैं, उसको बैक एंड में वो हैंडल कर लेगा। दिस इज कॉल्ड नोड बेस्ड विजुअल स्क्रिप्टिंग। और वैक्स के अंदर हमको खुद ही लिखना पड़ेगा, तो तभी वो काम करेगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। सो ये है हमारे वॉप और वैक्स, ये 2 नोड्स हैं। वॉप के लिए हमारा एट्रीब्यूट वॉप है और वैक्स के लिए हमारे पास है एट्रीब्यूट रैंगल।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई टू लर्न वॉप एंड वैक्स। ओके, तो वॉप और वैक्स हमको लर्न क्यों करना चाहिए? तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि जो वॉप और वैक्स कंट्रोल देता है ज्योमेट्री के ऊपर, वो और कोई नोड देता ही नहीं है। ओके, सो दिस इज आर वेरी लो लेवल नोड्स टू कंट्रोल योर ज्योमेट्री, सो दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी एसेंशियल टू लर्न। ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लो लेवल आप ज्योमेट्री के ऊपर कंट्रोल पा सकते हो। आप एट्रीब्यूट बना सकते हो, एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग ऑन योर ज्योमेट्री थ्रू दीज नोड्स। ओके, आपको अगर बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है रैंगल और वॉप लिखने में या बनाने में, so you don't need any other node, you can do everything in these two nodes. Okay, basically in one node, so ये just दूसरा तरीका है इसको लिखने का या इसको बनाने का। तो this is very powerful thing in the Houdini to control your geometry, so control करने के लिए अपनी ज्योमेट्री को, this is very 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 important thing. yes, अगर आप अपने स्टार्टिंग फेज में हो, Houdini जस्ट सीख रहे हो, बिगिनर हो, so you can skip, but आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपको सीखना ही पड़ेगा टू इंक्रीज योर लेवल, टू लेवल अप योर गेम। ओके, तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा। सो लेट्स से आपने स्टार्टिंग में क्योंकि आप हुडीनी में एक चीज़ को कई तरीके से कर सकते हो। आप स्टार्टिंग में इनको बाईपास कर करके आप कई सारी चीज अलग नोट्स को यूज़ करके इनको बाईपास कर सकते हो, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका टाइम बचाएंगे। जो आपको कंट्रोल चाहिए वो आपको कंट्रोल देंगे, और आपको अगर एडवांस चीज़ें करनी है तो दिस इज़ द वे। ओके, सो इसलिए हमारा जो इस वीडियो का जो टाइटल है वे ऑफ वॉप एंड वैक्स है, क्योंकि यही हुडीनी के अंदर एक बहुत पावरफुल तरीका है अपनी ज्योमेट्री को कंट्रोल करने का। सो इसलिए हमको वॉप एंड वैक्स सीखना चाहिए। अभी अगला क्वेश्चन आता है, डू वी नीड टू लर्न बोथ वॉप एंड वैक्स? तो हमको क्या दोनों ही सीखने की जरूरत है कि एक से काम बन जाएगा, या फिर आधा आधा सीख लें, या कैसे? आई थिंक इट्स अ पर्सनल चॉइस बेसिकली। अगर आप लिखने में कंफर्टेबल हो, यू कैन गो फॉर वैक्स। अगर आपको लिखना पसंद नहीं है, आप जस्ट नोड वाले पर्सन हो, तो यू कैन गो फॉर वॉप। ओके, बट इन द वर्क यू यूज देम इंटरचेंजेबली। तो आप कभी वॉप का यूज़ करते हो, कभी वैक्स का यूज़ करते हो, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें वॉप में आसान है, कुछ चीज़ें वैक्स में आसान है, तो वो इंटरचेंजेबली आप चीज़ों को जैसे जैसे नीड आता है वैसे वैसे यूज़ करते हो। बट अगर आपको एक ही चीज़ यूज़ करनी है तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, आप वॉप भी यूज़ कर सकते हो या सिर्फ वैक्स ही यूज़ कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों सीखना पड़े, मगर हाँ, कुछ चीज़ आप वैक्स के अंदर फास्ट लिख सकते हो और कुछ चीज़ें वॉप के अंदर फास्ट बना सकते हो। दिस इज़ द ओनली थिंग, जो डिफरेंस है कि आपको जिसमें बनाना है इसमें लिखना है। अगर आपको लिखना पसंद है तो वैक्स, बनाना पसंद है तो वॉप, दैट्स इट। सो आपको दोनों सीखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एट्रीब्यूट? तो एट्रीब्यूट क्या होता है? तो एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दे के समझाऊं, ह्यूमन एग्जांपल, तो किसी भी ह्यूमन की हाइट वो उसका एट्रीब्यूट है, या उसका वेट वो उसका एट्रीब्यूट है। ओके, तो इसी तरीके से हमारे पास जो ज्योमेट्री है, अगर उस ज्योमेट्री के पास कोई डेटा है, कोई लेट से कोई पॉइंट नंबर है, या उसके पास कोई एक पॉइंट पे कोई एक वेट है, या उसके पॉइंट पे कोई एक स्केल है, तो वो उसका एट्रीब्यूट हो गया। अगर हम यहाँ पे ज्योमेट्री स्प्रेडशीट पे आए, तो हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ है वो वर्टेक्स पॉइंट्स है, एंड देन हमारे पास यहाँ वर्टिसेस है, फिर हमारे पास यहाँ पे प्रिमिटिव्स है, फिर देन हमारे पास यहाँ डिटेल्स है। तो हम इन अलग अलग चार चीज़ों पे एट्रीब्यूट्स को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या डिलीट कर सकते हैं, या हमारी मर्जी जो हमको करना चाहिए वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वैक्स एंड वॉप ऑपरेटर। ओके, तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक टॉमी ले लेता हूँ, TOMY, टॉमी। तो बाय डिफॉल्ट हर एक ज्योमेट्री का एक तो एट्रीब्यूट होता ही होता है, विच इज पॉइंट पोजीशन। ओके, अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, बट वो स्पेस में कहाँ पे लिव कर रहा है, स्पेस में कहाँ पे है, वो डेटा तो उसके पास ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है, बेसिकली उसका एग्जिस्टेंशियल डेटा। तो पॉइंट पोजीशन तो हमारे पास हमेशा होगा ही होगा। अगर मैं इस आई बटन पे जाऊं, तो हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं, आप देखोगे ATRRS, तो दिस इज शॉर्ट फॉर्म फॉर एट्रीब्यूट्स। तो पॉइंट हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं, विच इज एन का जो फुल फॉर्म में नॉर्मल है, उसके आगे आप देखोगे कि 3 एंड FLT लिखा है। FLT मतलब फ्लोट, 3 फ्लोट। ओके, जो नॉर्मल है वो 3 फ्लोट का है। उसके बाद हमारे पास एक पोजीशन है, P फॉर पोजीशन, विच इज ऑल्सो 3 फ्लोट पोजीशन। ओके, इसके आगे आप देखोगे POS, विच इज पोजीशन,
और NML विच इज नॉर्मल। ओके, और इसको आप अभी इग्नोर कर सकते हो मटेरियल को। और हमारे पास यहाँ पे एक UV का भी डेटा है जो वर्टेक्स पे है। ओके, तो अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, मैं एक बार एट्रीब्यूट डिलीट नोड लेता हूँ, तो एट्रीब्यूट जो डिलीट नोड है वो हमारे एट्रीब्यूट को डिलीट कर देगा। तो मैं स्टार डाल देता हूँ, तो मेरे वर्टेक्स, प्रिमिटिव और डिटेल के एट्रीब्यूट सबके सब डिलीट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे जाके चेक करूँ तो सब वो डिलीट हो गए हैं, बस मेरे पास 2 पॉइंट एट्रीब्यूट बचे हैं। अगर मैं इसको अभी ज्योमेट्री स्प्रेडशीट में जाके चेक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा डेटा आ गया। तो जो P है, P हमारा 3 फ्लोट था, तो हमारे पास X, Y और Z का जो पॉइंट है, पर पॉइंट का जो उनका जहाँ पे वो जिस स्पेस में लिव कर रहे हैं 3D स्पेस में, उनका डेटा है कि 0 नंबर का पॉइंट X में इस पोजीशन पे है, Y में इस पोजीशन पे और Z में इस पोजीशन पे है। सो ये इसका एट्रीब्यूट है। ऐसे ही नॉर्मल के लिए और हर एक पॉइंट के लिए हमारे पास डेटा है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट हमारे पास हम और भी हो सकते हैं। लेट्स से मैंने जो डिलीट किया है मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे चेक करूंगा, तो ये हमारे पास पॉइंट के एट्रीब्यूट हो गए। वर्टिसेस पे हमारा एक पॉइंट नंबर है और UV के कोऑर्डिनेट्स हैं। सेम हमारा जो प्रिमिटिव है उसमें हमारे पास काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं। या हमारे पास पाथ एट्रीब्यूट है, शॉप पाथ एट्रीब्यूट। ये आप देखोगे कि ये नंबर नहीं है, ये एक्चुअल में एक पाथ जैसा कुछ तो है, //। ओके, और हमारे पास यहाँ पे आगे बॉडी का ग्रुप है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। सो आप देखो कि यहाँ पे 1 है या 0 है, फिर ये 1 है, फिर ये 0 है। तो इस तरीके से हमारे पास हर एक चीज़ में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। डिटेल में हमारे पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि डिटेल इज एम्प्टी, यहाँ पे कोई डिटेल का एट्रीब्यूट ही नहीं है। तो एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकता है, जो भी आप अपने ज्योमेट्रिक पर रैंडम एट्रीब्यूट भी बना सकते हो, किसी भी नाम से, अपने नाम से बना सकते हो। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया कि पर्सन की हाइट उसका एट्रीब्यूट हो सकती है। तो दिस इज एट्रीब्यूट्स। और अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डेटा टाइप। ओके, सो डेटा टाइप, अगर आपने अभी एट्रीब्यूट्स को देखा तो एट्रीब्यूट्स का एक डेटा टाइप होता है। तो डेटा टाइप का क्या मतलब है यहाँ पे, अगर मैं आपको वापस से एट्रीब्यूट दिखाऊं तो एक चीज़ नोटिस करना, मैं ज्योमेट्री में जाता हूँ और मैं प्रिमिटिव में जाता हूँ। तो प्रिमिटिव में आपने यहाँ पे इस पे रहते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। तो प्रिमिटिव ने आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये तो ऐसा टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ये 0 है, ये 1 है। ओके, और यहाँ पे अगर हम इस पे आएंगे पॉइंट पे, तो ये माइनस में है और ये 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू है। सो यही हमारा डेटा टाइप है बेसिकली। तो मैं अगर आपको ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताऊं, सो लेट्स से मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ कि आज की डेट क्या है। तो मैं यहाँ लिखूंगा डेट। ओके, सो आज है 2 अप्रैल 2024। ओके, और अगर मैं अभी टाइम देखूं, लेट्स से हम टाइम को अभी मान लेते हैं 12 बज के हमारे पास है 30 मिनट और समथिंग सेकेंड्स। ओके, तो इस डेट के ऊपर हमारा जो डेटा टाइप बनेगा, अगर इसको एक्सप्लेन करें तो जो हमारा डेट लिखा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग। ओके, तो दिस इज अवर स्ट्रिंग एट्रीब्यूट, क्योंकि ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम बोलते हैं स्ट्रिंग, STRING। ओके, आपको ये सब कुछ पहले से पता है, बट आपको इस कॉन्टेक्स्ट में सीखना पड़ेगा, वो ऊपर वैक्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो डेट जो कि हमारा टेक्स्ट में लिखा है, टेक्स्ट को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। और जो हमारे होल नंबर होते हैं, ओके, जैसे कि हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, या हमारा ये डेट हो गई 2024, तो जितने भी होल नंबर्स हैं उसको हम बोलते हैं इंटीजर। ओके, तो उसको हम डिनोट करते हैं इंटीजर, INT, इंटी से इंटीजर। ओके, और जो हमारे
पॉइंट वाले नंबर होते हैं, डेसिमल वाले नंबर, तो जैसे 1.0 है, इसको हम बोलते हैं फ्लोट। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं फ्लोट से। सो आपको ये सब कुछ पता है रियल वर्ल्ड में, बट आपको ये कंप्यूटर लैंग्वेज में और हुडिनी के लैंग्वेज में थोड़ा सीखना पड़ेगा। और हमारे पास जो 3 फ्लोट्स हैं, तो अगर आपने यहाँ पे देखा था कि जो पॉइंट पोजीशन है हमारे पास यहाँ 3 फ्लोट्स है, 3, तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर। जो हमारे पास अगर कोई 3 चीज है तो उसको हम वेक्टर बोलते हैं, 3 फ्लोट बोलते हैं। फ्लोट हमारे पास कुछ भी हो सकता है विच इज हैज अ पॉइंट डेसिमल वैल्यू, बट अगर वो 3 है तो उसको 3 फ्लोट बोल देंगे, बट उसको वेक्टर भी बोलते हैं, वेक्टर। तो वेक्टर, ओके, वेक्टर आप मान सकते हैं कि लेट से हमारा जो ग्राफ होता है, ग्राफ पे भी हमारे वेक्टर्स होते हैं। तो हमारा ये एक्स का जो कोऑर्डिनेट हो गया, और फिर हमारा लेट से ये हमारा y हो गया, और लेट से हमारा ये z हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे 3 लाइंस हैं विच डिनोट ईच एक्सिस। तो अगर हम तीनों को मिला देंगे तो हमारा वेक्टर बन जाएगा। ओके, तो यही हमारा डेटा टाइप्स हैं। तो हमारा जो एक डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग, अनदर डेटा टाइप इंटीजर, देन फ्लोट और वेक्टर। तो यही जो मोस्ट यूज होने वाले हमारे डेटा टाइप्स हैं वो हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी डेटा टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के लिए, बट वो अभी हम नहीं देखने वाले। दिस इज द मोस्ट यूज डेटा टाइप्स। तो आगे चलते हैं, इसको हुडिनी के अंदर कैसे लिखना है और एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं। ओके, तो हम एग्जांपल जो लेना चाहूँगा वो लेट्स से हमारे पास जो टॉमी है इसी के साथ कुछ तो करते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि जो टॉमी है वो मैं डिलीट कर दूं रैंडम पॉइंट्स पे, रैंडम पॉइंट्स टॉमी के ऊपर से। तो मैं दोनों से कर सकता हूँ, वॉप और वैक्स से। मैं दोनों से करके दिखाऊंगा कैसे करना है। तो लेट्स से मैं एक बार क्वेश्चन वापस से फ्रेज करता हूँ कि हमारा क्वेश्चन है क्या। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम करके देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि हमको करना है डिलीट, ओके, तो अपना टॉमी के पॉइंट्स, रैंडम पॉइंट्स, रैंडम पॉइंट्स ऑन टॉमी। ओके, और उसके बाद हमारा जो अगला टास्क रहेगा वो रहेगा हमको सिर्फ टॉमी के अपर पार्ट को डिलीट करना है, अपर पार्ट ओनली। ओके, अपर पार्ट को डिलीट करना है। और उसके बाद अगर हमको उसमें परसेंटेज भी डिसाइड करना है, लेट से मेरे को 30% ही डिलीट करना है, 30% ही डिलीट करना है। ओके, तो ये हमारे पास 3 चीजें हैं कि मेरे को टॉमी में से रैंडम डिलीट करना है, अपर पार्ट में डिलीट करना है और 30% ही डिलीट करना है। तो ये चीज को अचीव करने के लिए मेरे को वैक्स या वॉप की मदद लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसको चलिए वॉप वैक्स के अंदर लिखते हैं सबसे पहले। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जो पॉइंट्स हैं वो रैंडमली डिलीट हो जाएं। ओके, तो मैं जस्ट अभी आपको लिख के दिखा रहा हूँ, इसको हम अगले वाली वीडियोस में जस्ट स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि होता क्या है। तो मैं बोलूँगा अगर इफ मेरे को जो रैंडम, तो मेरे को रैंडम पॉइंट बनाना पड़ेगा एवरी पॉइंट्स पे। मेरा एरर दे रहा है क्योंकि मेरा जो सिंटेक्स है वो गलत है, बट मैं ऊपर आता हूँ और मैं यहाँ पे आपको अगर ये ऑन करूँ तो हमारे पास हर एक पॉइंट पे एक नंबर है। ओके, तो आप देखोगे कि हर एक पॉइंट पे एक नंबर है और वो नंबर सिक्वेंशियल है बेसिकली। कि यहाँ पे देखो क्लास में 41 है या 42 है, और उसके बाद जो जैसा जैसा पॉइंट आगे बढ़ेगा वैसा वैसा ये नंबर आगे बढ़ेंगे। बेसिकली थोड़ा सिक्वेंशियल रहता है, बट मेरे को हर एक पॉइंट पे एक रैंडम नंबर जनरेट करना है अलग से और उसको डिलीट करना है। अगर मैं नॉर्मल नंबर को डिलीट करूंगा तो वैसा अजीब लगेगा, तो मेरे को एक रैंडम नंबर बनाना पड़ेगा। तो इफ हमारे पास फंक्शन है रैंड, ओके, वो फंक्शन क्या मांग रहा है, हमको उस फंक्शन को एक वैल्यू देनी पड़ेगी विच कैन बी एनी वैल्यू, बट मेरे को हर एक पॉइंट पे एक रैंडम नंबर चाहिए
तो मेरे को हर एक पॉइंट नंबर देना पड़ेगा। तो हर एक पॉइंट नंबर देने के लिए मैं बोलूंगा एट। एट का मतलब है एट्रीब्यूट, जो हमने अभी सीखा। ओके, एट्रीब्यूट ptnum। तो ptnum इस हमारा ptnum हमारा एक हिडन एट्रीब्यूट है जो कि हमको इस ज्योमेट्री स्प्रेडशीट में नहीं दिखता, बट हमारे पास होता है। ओके, तो मैं इसको बोल देता हूँ ऐसा, और ये हमारा सिंटैक्स को पूरा ठीक रखने के लिए मैं जस्ट अभी के लिए ऐसा कर देता हूँ। ओके, तो हमने क्या किया, अगर हमारा एक रैंडम नंबर जो कि हर एक पॉइंट के ऊपर रैंडम है वो ग्रेटर देन है 0.5, विच इज 0.5 मतलब आधा, 50% 0.5 से, तो हम क्या करेंगे वो मैं इस ब्लॉक के अंदर लिखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है मैं बोलूंगा रिमूव। तो आप जैसे रिमूव लिखोगे तो बहुत सारे फंक्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक रिमूव पॉइंट करके फंक्शन है, तो हम वो लेंगे। तो मैं बोलूंगा रिमूव पॉइंट और इसको ब्रैकेट करेंगे, तो इसका यूज केस आ जाएगा कि यूज कैसे करना है। तो ये बोल रहा है इंट, जैसे हमने भी सीखा कि इंटीजर, यहाँ पे इंट कि हमारा जो इंटीजर है होल नंबर। ओके, इसको वापस से लेके आते हैं। तो हमारा ये इंटीजर होने वाला है, पूरा का पूरा फंक्शन इंटीजर आउटपुट करेगा। हमको एक जियो हैंडल देना है विच इज ऑल्सो एक इंटीजर वैल्यू, और हमको एक पॉइंट नंबर देना है विच इज ऑल्सो इंटीजर वैल्यू। ओके, हमको बता रहा है कि हमको डेटा टाइप क्या रखना है उसका। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा सेम चीज एट ptnum। तो हर एक पॉइंट पे हमको जियो हैंडल देना है, और अगला मेरा होने वाला है वापस से एट ptnum। तो मेरा अगर रैंडम पॉइंट नंबर इस 0.5 से ज़्यादा है तो मेरे को पॉइंट रिमूव करना है हर एक पॉइंट के ऊपर सेम पॉइंट नंबर, जो कि अभी क्योंकि हमारा पॉइंट पर रन कर रहा है। तो आप देखोगे कि हमारे आधे पॉइंट जो हैं डिलीट हो गए हैं। मैं नीचे क्लीन लगा देता हूँ इस लाइन को हटाने के लिए। जैसे आप क्लीन लगाओगे तो जो आपकी लाइंस बन रही हैं वो भी डिलीट हो जाएंगी, तो आपको जस्ट ज्योमेट्री मिलेगी। ओके, तो जो हमारी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है डिलीट रैंडम पॉइंट्स ऑन टॉमी, हमने वो कर दिया कि हमने जो रैंडम पॉइंट्स हैं वो डिलीट कर दिए 50% से। ओके, अगर आप परसेंटेज को घटाओगे बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा कि हमने अभी 20% ही पॉइंट रखे हैं और अभी हमने 80% पॉइंट ही रखे हैं, 20% डिलीट कर दिए। ओके, तो उसको 50 कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो अभी अगला हमारा पॉइंट क्या है, अपर पार्ट ओनली, हमको बस उसका अपर पार्ट ही डिलीट करना है। तो लेट्स से हमको वेस्ट के ऊपर वाला पार्ट ही डिलीट करना है। तो वेस्ट के ऊपर वाले पार्ट को हमको इस कंडीशन में डालना पड़ेगा। हमने अभी क्या बोला है, अगर हमारे पास कोई भी रैंडम नंबर 0.5 से बड़ा है तो वो डिलीट हो जाए, लेकिन साथ साथ में हम एक और कंडीशन ऐड करेंगे एंड। तो इसका मतलब है एंड, ये सिंपल जो भी किसी भी लैंग्वेज का सिंपल सा लॉजिक है कि हम उसको एंड कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इसको आगे सीखेंगे, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं थोड़ा और डीप में लेके चलूंगा, बट अभी समझने के लिए समझते हैं जस्ट। तो मैं इसको बोलूंगा v, जो हमने सीखा था वेक्टर, तो वेक्टर का शॉर्ट फॉर्म है v। अब v दबाते ही देख सकते हो कि वेक्टर भी आ गया। एट द रेट, हम उसको बोल रहे हैं कि जो हमारा वेक्टर का डेटा टाइप का एट्रीब्यूट है वो हम p ले रहे हैं कि हम p वेक्टर एट्रीब्यूट पे उसकी y की वैल्यू लेंगे, डॉट y करेंगे। अगर वो 1 से ज्यादा है तो डिलीट हो जाए। ओके, तो हमारी दो कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझें हो क्या रहा है, हम उसको बोल रहे हैं इफ अगर हमारा रैंडम वैल्यू ज्यादा है 0.5 से और हमारा पॉइंट का पोजीशन जो कि y में है, क्योंकि हमारा यहाँ पे अप वेक्टर y है, वो अगर 1 से ज्यादा है तो डिलीट हो जाए। ओके, यहाँ पे तो डिलीट हो जाए, तो वही हो रहा है। तो हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन थी डिलीट अपर ओनली, तो हमने ये भी फुलफिल कर दी। अभी हमको बोलना है कि 30% परसेंटेज हम यहाँ से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं इसको बोल दूंगा 70। तो 70% रिटेन करेगा और 30% डिलीट करेगा। अगर आपको जितना यहाँ पे नंबर लिखा है उतना डिलीट करना है तो इस साइन को उल्टा कर दीजिए
ग्रेटर देन की जगह लेस देन, अगर आप यहाँ पे 30 डालोगे, 3 डालोगे, तो जितना परसेंटेज आप यहाँ पे डालोगे उतना डिलीट हो जाएगा। बट इट इज़ नॉट इंटुइटिव। बेसिकली मेरे को यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी पड़ रही है, यहाँ पे कोड के अंदर वैल्यू को चेंज करना पड़ रहा है। अगर क्या हो कि मेरे को कोड का चेंज ना करना पड़े, मेरे को एक पैरामीटर मिल जाए कि मैं उसको छेड़ूं, मेरा कोड अपडेट हो जाए, तो थोड़ा इजी हो जाएगा ना। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं एक एक्सप्रेशन लिखूंगा यहाँ पे CHF चैनल फ्लोट। ओके, चैनल फ्लोट, और इंटीजर भी कर सकते हो क्योंकि हमारे पास जो नहीं हमको फ्लोट ही करना पड़ेगा क्योंकि हम वैल्यू पॉइंट में दे रहे हैं। पॉइंट में वैल्यू देने का मतलब है फ्लोट। हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था ना, अगर हमारे पास डेसिमल वैल्यू हो तो वो फ्लोट हो जाता है। हम यहाँ पे वैल्यू को डेसिमल में दे रहे हैं तो हमको फ्लोट लिखना पड़ेगा CHF। अगर आप इंटीजर बनाना चाहते हो उसको CHI कर दीजिए, CHF। अभी हमको उसका नाम देना है। ओके, उस चैनल स्ट्रिंग का नाम क्या होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रिंग लिखना है, जो नॉर्मल टेक्स्ट है स्ट्रिंग, तो उसको लिखने से पहले आपको ऐसा ये लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ %PERCENT। इसको वापस से लगा के बंद कीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए, और अभी इस बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, नीचे जाएंगे तो एक % के नाम से इसने कंट्रोलर बना दिया। अब आप यहाँ पे जितनी वैल्यू दोगे वो ऑटोमेटिकली आपके कोड में अपडेट हो जाएगी। तो मेरे को 30% करना था तो मैंने 30% कर दिया। आप सेम चीज़ अपने y के पोजीशन के लिए भी कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, CHF। इसको भी नाम दे देता हूँ मैं हाइट, HEIGHT हाइट। मैं इसको वापस से क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे हाइट का भी कंट्रोलर बन गया। मैं जितनी जितनी हाइट दूंगा ये उतना उतना वहाँ पे डिलीट नहीं करेगा। हम इससे भी ज़्यादा जा सकते हैं। जो वैल्यू हमारी यहाँ पे लास्ट में आ रही है ये हमारे पास स्टॉप नहीं है, वो हमारा जस्ट एक विजुलाइजर है कि यहाँ तक आप जा सकते हो, बट उसके ऊपर भी जा सकते हो। अब जो वैल्यू टाइप करोगे वो वहाँ तक जाएगा। ओके, तो लेट से 1 ही रखते हैं अभी के लिए। ओके, तो हमने ये सेम चीज़ अभी वैक्स के अंदर करी है, अभी हमको ये सेम चीज़ वॉप के अंदर भी करनी है। तो आप देखो कि मैंने सिर्फ ये 2 ही लाइन लिखी है। अब मैंने यहाँ पे जो तीनों कंडीशन थी वो अचीव कर ली। अगर मेरे को ये काम वॉप के अंदर करना पड़े तो कैसे होगा, तो अभी यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंस समझ आएगा वॉप और वैक्स के अंदर। कि अगर आपको लिखना पसंद है, आप थोड़ी लाइन में बहुत कुछ लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बनाना पसंद है, लिखना पसंद नहीं है, तो आप वॉप का भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इसके अंदर चलते हैं। ओके, मैंने इसको डिलीट करते हैं पहले फटाफट। तो हमने जो वहाँ पे किया मैं सेम चीज़ यहाँ पे करूँगा। तो मैंने सबसे पहले वहाँ पे जो बोला था उसको कि रिमूव पॉइंट, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ रिमूव पॉइंट। तो रिमूव पॉइंट में यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, हैंडल्स। बेसिकली सेम ही चीज़ है जो हमने वहाँ पे हैंडल्स दिए थे, PT_num, तो सेम ही चीज़ है। तो हैंडल में मैं यहाँ पे PT_num दे दूंगा। तो आप देखो कि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी ग्लोबल जो पैरामीटर्स हैं ऑलरेडी यहाँ पे हैं, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। ओके, तो मैं अभी हैंडल में पॉइंट नंबर दे दूंगा, और पॉइंट नंबर में अगर मैं पॉइंट नंबर दूंगा तो मेरे सारे के सारे पॉइंट डिलीट हो जाएंगे। बट मेरे को पॉइंट नंबर में रैंडम पॉइंट नंबर देना है। तो मैं क्या करूँगा, रैंड लिखूंगा। तो मेरे पास एक रैंडम करके नोड है जो हमने अपने वैक्स में भी किया था, रैंड करके। तो मैं हर एक पॉइंट पे एक रैंडम नंबर जनरेट करूंगा और वो यहाँ पे दूंगा। ओके, तो बट अभी होगा क्या, अभी उसको एक रैंडम नंबर तो मिल रहा है, बट उसको डिलीट करना है कि नहीं करना है वो उसको समझ नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कंपेयर। तो जो हमने वहाँ पे ग्रेटर देन किया था ना, वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन। तो मैं अगर यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई ग्रेटर देन और लेस देन की, बट अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। ओके, तो वर्क क्यों नहीं कर रहा है, हमको यहाँ पे एक कंडीशन डालनी पड़ेगी स्विच की, जो हमने वहाँ पे इफ किया था ना बाहर। तो हम यहाँ पे हमको स्विच करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा स्विच। तो ये हमारी स्विच कंडीशन है। ओके, इसमें हमारा फर्स्ट इनपुट जाएगा पॉइंट नंबर्स। ओके, और हमारा जो सेकंड इनपुट जाएगा एक पैरामीटर जाएगा, पैरामीटर जो कि इंटीजर में रहेगा और माइनस वैल्यू में रहेगा। माइनस वैल्यू का मतलब नील होता है। ओके, तो जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो मेरा ये कंडीशन काम करने लग गई।
तो आप देखोगे तो ये मेरा काम कर रहा है। मैं इसको ये कर दूंगा तो मेरा जितना परसेंट होगा उतना परसेंट डिलीट हो जाएगा। लेट्स से मेरे को 30% डिलीट करना है, तो मैं 3 डालूंगा तो 30% डिलीट हो गया। 5 डालूंगा तो मेरा 5% डिलीट हो गया, 0.5। ओके, अभी मेरे को इसमें दूसरी कंडीशन जो हमारी थी कि अपर पार्ट पे ही डिलीट होना चाहिए, तो अपर पार्ट ओनली, ये कंडीशन ऐड करेंगे। तो अपर पार्ट के लिए मैंने बाहर यूज किया था पॉइंट का y वैल्यू। तो मैं यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट पोजीशन विच इज p, इसकी y वैल्यू लेने के लिए मैं क्या करूंगा, वेक्टर टू फ्लोट। ओके, वेक्टर हमारा 3 वैल्यू होता है, फ्लोट हमारा 1 वैल्यू होता है, बट उसको ये 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो दिस इज अवर x, दिस इज अवर y एंड दिस इज अवर z। ओके, तो हमारे पास अभी y आ गया जो हमने अपने वेक्स एक्सप्रेशन में भी यूज किया था। तो अभी बट कितना चाहिए तो उसको भी हम कंपेयर से डालेंगे। कंपेयर, जैसे हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल है कि कितना ऊपर नीचे चाहिए, सेम चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं। कंपेयर कर लो y वैल्यू को, इफ इट इज ग्रेटर देन 1 तो डिलीट हो जाए। ओके, तो अभी हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, बट उनको अभी हमें एंड करना है। बेसिकली हमने जो यहाँ पे किया था ना एंड, कि दोनों कंडीशंस को वो चेक करे, तो हमको वो यहाँ पे लगाना है। ओके, एंड करने के लिए इसको दोनों कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐड करूंगा। ओके, तो इसको ऐड किया, इस कंडीशन को ऐड किया, जो ऐड आया है उसको स्विच में डाल दूंगा। तो हमारी आई थिंक कंडीशन हमको यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह लेस देन करनी पड़ेगी। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि हमने दोनों ही जगह पे सेम चीज को अचीव कर लिया है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल्स भी है, तो आप सेम कंट्रोल्स वॉप के अंदर भी बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको कंट्रोल बनाने हैं, अब यहाँ पे नीचे आओगे तो अभी आपके पास कंट्रोल नहीं है, ये पाम करके कंट्रोल है विच इज आवर पैरामीटर। ओके, ये वाला, क्योंकि हमने इसको बनाया है, पैरामीटर आपके बाहर आ जाते हैं। तो अगर हमको बाकी ये वाले 2 भी बाहर लेके आने हैं तो इनको हमको प्रमोट करना पड़ेगा। लेट्स से मैं इस पे मिडल मास करूंगा, प्रमोट पैरामीटर, तो ये मेरा बाहर चला जाएगा। मिडल मास करूंगा, प्रमोट पैरामीटर बाहर चला जाएगा मेरा उसका। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेरे पास 2 और पैरामीटर आ गए, बट उसका नाम इनपुट है। तो उसका अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप नाम चेंज करने के लिए यहाँ पे आइए, जो ये इनपुट है, इनपुट 2 को आप नेम में लिख दीजिए %PRCENT%, और सेम चीज आप इसमें भी कर दीजिए PRCENT%। ओके, और सेम चीज यहाँ पे हाइट, तो HEIGST हाइट। ओके, तो अब बाहर आओगे तो आपको यहाँ पे भी नाम चेंज मिल जाएगा। तो अब यहाँ से आप वापस से सेम चीज कंट्रोल कर सकते हो, कितना डिलीट करना है, कितने हाइट पे करना है। ओके, तो आपने देखा कि सेम चीज मैंने अचीव करी वॉप के अंदर और वैक्स के अंदर। तो हमने अगर वैक्स से ये काम किया तो हमको ये सिर्फ 2 लाइन लिखनी पड़ी। ओके, अगर मैंने ये सेम काम वॉप में किया तो मेरे को ये नोट्स लगाने पड़े इतने सारे। तो ये अब आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको वॉप यूज करना है कि वैक्स यूज करना है। अगर आपको नोड लगाना पसंद है, ऑब्वियसली आपको वॉप करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा लिखना पसंद है, थोड़ा और एक्स्ट्रा थोड़ा जा सकते हैं, तो आपको वैक्स करना चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इस रिमूव पॉइंट फंक्शन को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, किस तरीके से और इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको थोड़ा सा भी कंटेंट में क्वालिटी लग रही है, आपको वीडियोस में क्वालिटी लग रही है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है इस वीडियो से, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।